अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कमर अब्बास और आप देख रहे हैं बोल्ड न्यूज़ HD। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे इस प्रोग्राम तर्जमाने अवाम में हम बहुत सारे मसाइल पे बात करते हैं और बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ पे बात करते हैं जिनका कोई मुस्बत हल निकल सके, या हम अपने नाज़रीन के साथ वो इसलिए शेयर करते हैं कि नाज़रीन हमें वो फीडबैक के ज़रिए बता सकें कि हम इसको और कैसे बेहतर कर सकते हैं। इस सारे सिस्टम को जो पाकिस्तान में हमारे कह लें गलियों मोहल्लों के मामलात हैं, सिटीज़ के मामलात हैं, पूरे पाकिस्तान में ओवरऑल महंगाई के हवाले से हर इशू पे हम बात करते हैं। लेकिन अफसोस के साथ आज हम एक ऐसे इशू पे बात करने जा रहे हैं जिसने कल से पूरे पाकिस्तान में, बल्कि पूरे पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया में उस वाक़े ने हला के रख दिया है हर इंसान को जो दर्द दिल रखता है या जो इंसानियत का प्रचार करता है। उसमें मैं सबसे पहले तो ये बात करना चाहूँगा कि इस्लाम के हवाले से कि हमारा इस्लाम कभी भी इस बात की इजाज़त नहीं देता। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो कलेजा चबाने वालों को माफ़ कर दिया, वो कूड़ा फेंकने वालों को माफ़ कर दिया। ये उनका ज़रफ़ था और इतना बड़ा उनका दिल था। लेकिन हम उनकी उम्मत होने के बावजूद हम उनकी जो आदतें हैं, उनकी जो बातें हैं, उन पे हम अमल करने से कासर नज़र आ रहे हैं। और इसका अमली मुजाहरा जो कल सियालकोट में पेश आया, स्पोर्ट्स गारमेंट्स फैक्ट्री प्रांथा कमार नामी श्रीलंकन को तशद्दुद के बाद आग लगाकर जला दिया गया। तो क्या वजह क्या बनी, क्या मुहर्रकात थे, ये अब खुदा जानता है। लेकिन उसको कहा जाता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कह सकते हैं कि उन्होंने कहा, उनका ये कहना है कि उन्होंने बेहुरमती की है एक ऐसे पोस्टर की जिस पे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिखा था, और वो इस हद तक पहुंच गया, मुश्तल लोगों ने तशद्दुद करने के बाद उसको जला डाला। तो उसी हवाले से आज हम इस प्रोग्राम में बात करेंगे और हम मेरे साथ शरीके गुफ्तगू हैं सैयद ज़ैगम अब्बास शाह साहब, जो कि अपना इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं पाकिस्तान मीडिया क्लब के और पाकिस्तान हेडलाइंस के CEO हैं। तो आए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम ज़ैगम भाई। जी वालेकुम अस्सलाम कमर साहब, क्या हाल है सर? जी अल्लाह का शुक्र, आप सुनाए कैसे हैं सर? जी अल्लाह का शुक्र है। तो सर ये जो कल न्यूज़ और मीडिया और ये फेसबुक सोशल मीडिया सारा मतलब एक ऐसा वाक़या जो बड़ा अफसोसनाक है और जो हमारे पाकिस्तान के इमेज को और इस्लाम को भी बदनाम करने की एक साजिश लगती है, उस बारे में आप क्या कहेंगे? पहले तो बहुत शुक्रिया कमर साहब आपका कि आप ने इस टॉपिक को जो है वो शामिल गुफ्तगू किया है। ये बड़ा हसास सा टॉपिक है। बहुत लोग जो है ना कम इस पे कुव्वत समाअत और कुव्वत गोयाई जो है ना वो रखते हैं, क्योंकि हम जिस माहौल में, जिस नेशन में हम चल रहे हैं, फिर रहे हैं, जिसमें हम अपना रोजगार कमा रहे हैं, वहाँ पे एक इतना सेम का जो एक लेवल बढ़ चुका हुआ है, तशद्दुद और भी वाक़यात इतने बढ़ चुके हुए हैं, तो बात करते हुए लोगों को डर लगता है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने कल इस टॉपिक को जो है वो चुना। असल में कमर साहब बात ये है कि हम उस नहज पे पहुंच चुके हुए हैं, उस मुकाम पे पहुंच चुके हुए हैं कि हम सीखने वाले प्रोसेस जो है ना उसको एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे जी। ये कोई पहला वाकया नहीं है पाकिस्तान में, इससे पहले भी बहुत सारे वाकयात हुए कि नामूसे रिसालत के ऊपर जो है वो बात करते हुए जो है वो लाइव मार दिया जाता है, कत्ल कर दिया जाता है और बहुत कुछ कर दिया जाता है, और जिसमें बाद में जो रिपोर्ट्स और इन्वेस्टिगेशन आती हैं उसमें पता चलता है कि ऐसा कुछ भी नहीं था। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आज ये है कि पाकिस्तान में और बैरून पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में कहीं भी अगर कोई शख्स ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ता है जी, तो उसके आशिक़ रसूल होने में, उसके तौहीद के जो है वो कायल होने में और शाने अहले बैत और सहाबा कराम के ईमान और उन पे जो है अपनी जो एक बंदे की यकीन होता है, ईमान होता है, उस पर शक करना ही जो है वो सबसे बड़ा एक तो जुर्म है। और दूसरी बात यह है कि दीन और इस्लाम का जो बेसिक मकसद था नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस ने हमें दिया, वो तो एक अमन और बड़ा पुरखुरूस अमन और एक जिस तरह कहते हैं कि भाईचारे वाला जो एक
स्टेटस था वो हमें मिला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस से, सहाबा किराम से, अहले बैत से। तो आज अगर हम उसको मैच करते हैं अपने अंदर पाने वाली जुनूनियत, अपने अंदर पाने वाली शिद्दत, अपने अंदर पाने वाली वहशतीपन से, तो कभी भी मैच नहीं करती जी। ठीक है, देखें आपके अपने दौर में भी बहुत सारे लोग जो थे वो इस्लाम के मुखालिफ थे, इस्लाम के खिलाफ थे, लेकिन कभी कोई ऐसा वाकया नजर नहीं आता कि जिसमें आपके चाहने वालों ने, आपके आशिकों ने, आपके आशिकीन जो है सब दुनिया में मौजूद थे, उन्होंने इस लेवल पे जाके वो काम किया हो कि किसी को खुदा न खास्ता अल्लाह ना करे कि वो जो है आपके इस्लाम पे, आपके दीन पे, अल्लाह का जो दीन इस्लाम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेके आए उस पे कोई हरफ आ जाए। तो मेरा यहाँ पे एक सवाल छोटा सा बनता है कि अगर हमने ये काम कर लिया, एक बंदे को हमने मार दिया जी, तो क्या वो दीन इस्लाम के करीब आएगा या दीन इस्लाम से दूर जाएगा? दूर जाएगा। हमारा मकसद तो किसी को करीब लेके आना था जी, किसी को अपने करीब करना था। और एक और बात बड़ी यहाँ पे जो है ना वो अफसोसनाक है कि अगर ऐसा खुदा न खास्ता अल्लाह ना करे ऐसा कहीं होता भी है, तो क्या हम अपने कौलो फेल से, अपनी गुफ्तगू से, अपने नजरियात से क्या हम उस बंदे को कायल नहीं कर सकते जी? क्या हम उसको दायरा इस्लाम में दाखिल नहीं कर सकते कि उसका सिर्फ यही हाल है कि उसको फायर मार दिया जाए, उसको जला दिया जाए, या उसको अपना जो है सरेआम कत्ल जी, उसको मतलब उसको समझाया जा सकता है कि हमारे दीन में ये चीजें हैं और ये चीजें काबिल कबूल नहीं है, मतलब बड़े तरीके से प्यार मोहब्बत से, फाहम तफहीम से ये सारी बातें समझाई जा सकती हैं, वो भी उसी सूरत के अगर किसी बंदे को नहीं पता है तो। देखिए ना जी, हमारे जो हम अपने दीन इस्लाम को, तारीख इस्लाम को जब देखते हैं तो डायलॉग की जो अहमियत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिसकी इस पे इतनी फोकस किया है, इस पे इतना जो है वो जोर दिया है कि डायलॉग जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। इवन के आपके जो अपने अंदरूनी मामला हैं, एक घर के मामला, तो उसमें भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कहना है कि आप डायलॉग से काम लें, आप अगले बंदे से बैठ के गुफ्तगू करें, अपने नजरियात उसके सामने रखें, उसके नजरियात को समझने की कोशिश करें, देन आप जो है उसका कोई फाइनल हल निकाल सकते हैं जी। तो अगर दीन और इस्लाम एक मियाँ बीवी के रिश्ते में डायलॉग की गुंजाइश देता है, तो क्या दीन इस्लाम जो है किसी गैर मस्जिद को जो है डायलॉग की तरगीब नहीं देता जी? तो हम बजाय इसके कि हम बीवी को 2 थप्पड़ मारें और बच्चों को थप्पड़ मार के घर से निकाल दें, उससे कहीं बेहतर है कि उनको डायलॉग करके उनको समझाएं। हम अपनों को समझाते हैं, अपनी फैमिली को समझाते हैं, अपने मुआशरती, अपनी देखिए जी हमारे मुल्क में फिरका वारियत की कितनी लहरें चली जी जी, मसाजिद में एक दूसरे के जाने नहीं दिया जाता, आने नहीं दिया जाता, तो वहाँ पे भी तो हमको कत्लेआम नहीं करते हैं, वहाँ पे हम डायलॉग से बैठ के बात करते हैं, वहाँ पे भी बहुत सारे कुछ इंतहा पसंद लोग होते हैं, लेकिन इस कदर तक नहीं जाते कि जलाओ घराओ ये वो सारा कुछ कर दिया जाए। तो दीन इस्लाम इसकी हरगिज़ इजाजत नहीं देता जी। चले, ये दीन इस्लाम मतलब इस बात की तो बिल्कुल ही इजाजत नहीं देता ना, इसमें तो कोई शक वाली बात नहीं है। एक चीज और मैं कहना चाहूंगा कि जो हमारे पुलिस का निज़ाम है, इसमें मैं वो बात जरूर ऐड करना चाहूंगा कि जब ये वाकया हुआ तो पुलिस को तकरीबन 11 बजे इतला दी गई कि यहाँ पे ये हो रहा है। तो जब पुलिस वहां पे पहुंची तो नफरी ही उनके पास नहीं थी, तो जब तक नफरी आई तब तक मतलब लोगों ने उसको तशद्दुद भी किया और उसके बाद उसको जला भी डाला, जो कि एक बहुत अफसोसनाक और एक जानी इंसान, मैं समझता हूँ कि इंसानियत हर मजहब से बालातर है, तो उसमें इन लोगों ने उस चीज का ही ख्याल नहीं रखा। और पुलिस के किरदार देखें कि पुलिस कम नफरी के बावजूद या जहां पे वहां पे इतने लोग मुश्तल थे वो भी आगे ना बढ़ सकी, कि यानी कि इस हद तक गुस्सा और लोगों में ये सारा इश्तियाल पाया गया। और दूसरा ये कि लोग वहां पे सेल्फियां बनाते रहे। ये देखें आप कि इस्लाम के हम जाले हैं, हम इस्लाम को इतना पूछते हैं, मानते हैं, और एक चाहे आप सजा दे रहे हैं तो वो उसके लिए आप क्या कर रहे हैं वहां पे खड़े होकर, बड़े अफसोस वाली बात है। इस बारे में आप पुलिस के सिस्टम के हवाले से आप क्या कहेंगे? कमल साहब, ये जो पुलिस का जो निज़ाम है, इसमें मैं तो स्ट्रेट फॉरवर्ड एक बात कहूंगा कि देखिए हमारे लॉ एंड ऑर्डर जो है बिल्कुल इस वक्त जो पाकिस्तान में फ्लॉप चल रही है, फेल चल रही है। ये सिर्फ इस जो ये वाकया हुआ है, इस वाकये को नहीं देखना। आपको शायद याद होगा कि जब खान साहब की नई नई हुकूमत आई थी तो साहिवाल के करीब एक बहुत बड़ा वाकया हुआ था, जब बच्चों के सामने उनके माँ बाप को कत्ल कर दिया गया था। ठीक है जी, वहां पे तो कोई मजहबी जुनूनी कोई ऐसी बात नहीं थी। वहां पे भी क्या बना, सिर्फ 6 महीने के बाद या साल के बाद उन बंदों को बरी कर दिया गया, वो चले गए। उसके बाद फिर आप देखें कि मॉडल टाउन वाला केस हुआ, वो आज तक नहीं बन सका। पाकिस्तान में निजाम वाली बात तो आप करें ही ना,
जी। अगर हम इस तरह की बात खुल के करते हैं तो हम पे फतवे लगा दिए जाते हैं जी आप जो अदलिया के खिलाफ हैं, आप रियासत के खिलाफ हैं। बात तो ये है कि आखिर कौन करेगा ये सब कुछ, कौन ठीक करेगा। अब आप देखें कि जहां पर भी पाकिस्तान में आप गौर करें ना पाकिस्तान की तारीख पे, तो आपको एक बात साफ नजर आती है कि जहां पर आपको लगता है कि चल लोग इकट्ठे हो गए, चंद बंदे इकट्ठे हो गए, उनके हाथ में डंडे सोटे हैं, तो पुलिस वहां से फरार इख्तियार करती है, ना कि उनको मैनेज करती है, ना कि उनको कंट्रोल करती है। जी बिल्कुल ऐसी। तो ये जो कानून वाली बात है ये तो आप छोड़ ही दें। और सियालकोट का आपको याद होगा, ये सियालकोट का पहला वाकया नहीं, इससे पहले भी 3 वाकया सियालकोट में हो जी। वो लड़के 2 लड़कों को भी बड़ी बेरहमी जो 2 भाइयों को कत्ल कर दिया गया था, वो भी हजारों करोड़ों के जो मजबे के बीच में उनको मार दिया गया। पुलिस सामने मौजूद थी और वो तो बिल्कुल पुलिस के जो पुलिस लाइसेंस के सामने ये वाकया हुआ था। जी जी। ठीक है जी। तो ये जुनूनियत जो है, ये वहशीपन जो अगर आवाम की तरफ से सामने आता है, लोगों की तरफ से सामने आता है, तो अगर आपका यहाँ पे अदलिया का निजाम, पुलिस का निजाम देखा जाए तो वो भी कोई खास जो है ना वो क्रेडिबल इदारा नहीं रह चुका। अब उससे भी इतने सवाल उठते हैं कि जिसका कोई हिसाब नहीं है कि आप क्या करते हैं। अगर पुलिस चाहती, जब उसको किया जा रहा था 1 साइड पे कॉल हुई और आपने बड़ा सही जो है वो टाइम बताया कि 11 बजे से लेकर 4 बजे तक ये मामला चलते रहे, तो उस वक्त आईजी पंजाब कहाँ थे, उस वक्त डीपीओ, सीपीओ, आरपीओ, सीपीओ कहाँ थे। और जो सियालकोट का एरिया वो तो बड़ा एक हसास तरीन है क्योंकि बॉर्डर का एरिया, आर्मी वहाँ पे है, कंटोनमेंट बोर्ड वहाँ पे है, तो वहाँ पे ये सब फोर्सेस कहाँ थी जब ये सारा वाकया हो रहा था। जी। तो इसमें एक और चीज जो बड़ी एक बात है, जो वहाँ के स्पोर्ट्स गारमेंट्स फैक्ट्री के मालकान हैं, उन्होंने इस जो थे मैनेजर, प्रोडक्शन मैनेजर थे, इन्होंने वो उनके बारे में उनका कहना ये है कि वो बड़े ईमानदार और मेहनती बंदे थे और जब ये वाकया सारा हुआ तो हमें जिस दिन ये उनकी कोई शिकायत वैसे पहले कोई मसूल नहीं हुई थी, जब मसूल हुई उस दिन तो हमने जब उसको रोकना चाहा तो उससे पहले ये सब कुछ हो चुका था कि यानी कि वो भी वहां पे बेबस नजर आए कि मतलब लोगों ने खुद से ही सारे स्टैंड लिए और खुद से ही सजा भी तजवीज की और सजा दे भी दी, लेकिन ये देखें कि वो एक जान थी, एक इंसानी जान थी और वो आपके मुल्क में, आपके मुल्क का नाम रोशन कर रहा है। बेसिकली वो जो भी प्रोडक्ट वहां पे बन रही थी वो बहुत सारे मुल्कों में वो एक्सपोर्ट का माल वहां पे बनता था, तो वो उसमें एक अहम किरदार अदा कर रहा था। तो उसमें नो डाउट कि हमारी जान, माल, हर चीज नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत पर कुर्बान है। उस पे हम उस पे तो कोई आर्गुमेंट कर ही नहीं सकते हैं, उस पे कोई बात ही नहीं कर सकते हैं। हम भी मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हम भी कलमा गो हैं, हमें भी गुस्सा आता है, हमें भी तैश आता है, लेकिन बात यह है कि हम इस हद तक चले जाएंगे कि हम किसी की जान ही ले लेंगे, ये बात समझ से बाहर है। क्या कहते हैं आप? देखिए मेरी बात सुने, मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा कि चाहे वो सियालकोट हो, चाहे वो पाकिस्तान का कोई और सिटी हो, जहां पर भी कोई गैर मुस्लिम काम कर रहा है, वर्क कर रहा है, वो मतलब अपनी बेचारा अपनी रोजी रोटी कर रहा है ना। अब जिस तरह आप हमारे सऊदी अरेबियन जो है उसमें अरब कंट्रीज में हमारे करोड़ों लाखों पाकिस्तानी जाके काम कर रहे हैं, तो उनके मालो जान का तहफ़्फ़ुज़ जो रियासत की जिम्मेदारी होती है। ठीक है जी। एक बात, दूसरी बात ये है कि रियासत में अब ये भी एक बड़ा डीप एक पहलू है ना। मान साहब ये देखें कि हमारे मुआशरे में हमारी जो निजाम चल रहा है उसमें तकरीबन जो है 75% नौजवान तबका जो है वो बिल्कुल फ्री कर रहा है जी, उसको कोई गाइडलाइन नहीं है जी, यानी घरों से वो फ्री है। जो हमारी रियासत है वो उनके लिए कोई काम नहीं कर रही, हमारा मुआशरा उनकी फलाह बहबूद के लिए कोई चीज नहीं, बेरोजगारी कह सकते हैं, उनके पास कोई नहीं है। अच्छा, ऊपर से अल्लाह भला करे जी ये कम्युनिकेशन आ गया, मोबाइल टेलीकम्युनिकेशन आ गए, ये मामला आ गए, नेट फ्री हो गए। आप नौजवानों के काम क्या रह गया जी, हाथों में मोबाइल पकड़े हुए हैं और उनका दीन भी वो मोबाइल से ले रहे हैं, वो तशद्दुद भी मोबाइल से ले रहे हैं, वो जितना भी आपकी नेगेटिव एक्टिविटीज है वो सारी मोबाइल से ली जा रही है। अच्छा, यहाँ तक कि खुतबे खिताब जो भी अब मुझे ये बताएं कि कौन सा बच्चा जो है मदारिस में जाके वो किसी अच्छे इंसान के पास, किसी अच्छे मौलवी के पास तालीम हासिल कर रहे हैं। तो ये सारी इंतहा पसंदी जो है, ये सारी जो है वो हमने अपने मुआशरे में पैदा कर ली है या खुद साख्ता की गई है। ये मतलब ऐसा नहीं कि एक दिन में आ गई है, हम तवज्जो ही नहीं देते अपने मुआशरे की तरफ, ना रियासत इस बात पे, और फेलियर है रियासत का बहुत बड़ा कि अपने नौजवानों को जो है वो किसी तरफ जो किसी एक्टिविटीज में क्यों नहीं लगाते ये लोग। जहाँ जिस मुल्क में अब एक घर में अगर 5 से 7 बंदे फ्री होंगे, वो काम नहीं कर रहे होंगे, उनका कोई एक्टिविटीज नहीं होगी, तो आई थिंक तो अल्लाह उसके रसूल का हुक्म है कि जो बंदा जो है वो बेरोजगार है, जो बंदा फ्री है,
इवन यहाँ तक कहा कि जो बंदा तन्हाई का शिकार है वो बुराई को अपनाता है। तो हमारे मुआशरे में ये चीजें हैं कि हमारे नौजवान उस तरफ चल पड़े। अब ये देखें ना कितनी घटाई का काम है कि एक बंदा किसी बंदे को आग लगा के टेलीविजन पे आके, नेशनल टीवी पे आके कह रहा जी हमने इसको खुद सजा दे दी। भाई कौन है आप सजा देने वाले? आपके पास क्या इख्तियारात है? अगर मेरा अब देखें, अब बहुत सारे हमारे मुआशरे में तो लोग ऐसे भी हैं जिनको दीन इस्लाम की तो नहीं पता, लेकिन दुनियावी चीजों का बड़ा पता है। तो भाई पहले आप दीन इस्लाम को देखें, उनको पढ़ें, उसको जानने की कोशिश करें कि दीन इस्लाम में किसी गैर मसले के लिए आपके क्या अहकामात हैं। उनको हम किस तरह उनको हम डायलॉग से जो है करीब कर सकते हैं, उनको हम जो है वो अपनी गुफ्तार और अपने कौलो फेल से करीब कर सकते हैं, हम अपने अमाल से करीब कर सकते हैं, ना कि हम उनको जो है वो इंतहा पसंदी की तरफ ले जाए। तो ये सब चीजें जो है ये रियासत की भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, हमारी मुआशरे की जिम्मेदारी है, हम पूरा नहीं कर पा रही है, अफसोस से मुझे कहना पड़ रहा है। हाँ, अच्छा ज़ैकम भाई, एक इसमें मैं एक हदीस शरीफ है बुखारी शरीफ की, तो उसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया था कि आग की सजा नहीं देनी चाहिए, आग की सजा मना है। तो बेसिकली सजा कोई भी दें आप उसको, मतलब ये जो जलाया गया मारने के बाद ये बहुत बहुत ज्यादा तकलीफ दे और दुख भरी ये बात है कि इसमें हम लोगों ने उस वक्त देखा ही नहीं कि वो भी हमारी तरह का एक गोश्त पोस्ट का इंसान है और उसके भी बच्चे होंगे, उसके घर में भी फैमिली होगी जो उसका वेट करती होगी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कि हम लोग इतने बेहिस और बेदर्द हो चुके हैं कि हमें इन चीज़ों का नज़र ही नहीं आता। हमने वो जुनूनियत में इतना कुछ हम आगे बढ़ चुके हैं कि हम इंसानियत को ही भूल चुके हैं। कमर भाई, बात पता क्या है, हम जिस नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करते हैं, जिनकी उम्मत में है ना, उन्होंने इंसान तो बहुत दूर जानवरों की बड़ी बातें बताई, उनके बड़े हुकूक बताए। आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल है कि अगर आप घर में कोई पालतू जानवर पालते हैं ना, ठीक है जी, आप रखते हैं, तो उसके फराइज भी आप पे शामिल हैं। उसकी प्यास का, उसकी भूख का, उसकी हिफाजत की जिम्मेदारी आप पर है। तो जो दीन और इस्लाम जानवरों के बारे में इतने हकूक इंसानों को बताए और उनके तहफ़्फ़ुज़ और मालो जान की हिफाजत का कहे, वो दीन इस्लाम कब कह सकता है कि आप किसी की जान लें? जहाँ तक आपने आग की बात की है, आग की सजा की बात की है, मुझे पूरी तारीख इंसानियत में बता दें कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 63 साल की जिंदगी में आपने किसी को जलाया? आपने किसी को आग की जो है वो सजा दी? नहीं। आपने कोई ऐसी चीज की हो जिसकी वजह से जंगे भी हुई, बड़े बड़े आपके बड़े बड़े जानिसार जो थे उस दुनिया से रुखसत हो गए, शहीद कर दिए गए, आपने कभी देखें? बात पता क्या है, दीन इस्लाम तो एक बड़ा खालिस, मुखलिस और अमन पसंद दीन है। अब मुझे ये बताएं कि जिस बंदे की लाश को कल जला दिया गया, और वैसे भी देखें मरने के बाद किसी जानवर के जिस्म को घसीटना और उसको जो है आग लगाना और उसको देखें, दफन होने का हुक्म अल्लाह ताला की ज़ात मुबारक ने दिया था, इसलिए दिया था कि बेरुमती ना हो। इसके पीछे बहुत बड़ी हिकमत थी कि आप दफन कर देते हैं, क्यों? कि उसको नोचा ना जाए, उसको जानवर ना खाएं, उसको कुछ ना किया जाए, उस पर कोई नुकसान ना पहुंचे, कोई बदबू ना फैले। और हमारे मुआशरे में जिंदा इंसानों को जला दिया जाता है। हम कौन से दीन इस्लाम की पैरवी कर रहे हैं? तो इसमें जी बिल्कुल, और इसमें ज़ैकम भाई बताएं कि ये जो कुछ भी ये सिनेरियो होता है, ये जो जितना भी मामलात हैं इस हवाले से, इस्लामी मामलात हैं, जो दीनी मामलात हैं, उनमें अक्सर यहाँ पे हमारे मुल्क का एक ये भी है कि यहाँ पे कुछ लोग इस तरह से इसको मतलब पोर्ट्रेट करते हैं, इस तरह से उसकी तस्वीर बनाते हैं कि वो लोग ऑटोमेटिकली इश्तियाल में आ जाते हैं और सारा करता तो वो एक तबका ही है, एक ही है। मैं पहले भी ये अर्ज कर चुका हूँ कि हम सब मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और हमारी जानो माल, हमारे बच्चे भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पर कुर्बान, उन पर कुर्बान। तो उसमें हमें मतलब हम एक सोच रखते हैं कि पहले इसकी तहकीक की जाए, पहले इसका मुशाहिदा किया जाए, फिर उस पर बात की जाए, ताकि जो कसूरवार है उसको कानूनी तकाज़ों के मुताबिक, इस्लामी रूह के मुताबिक, दीन के मुताबिक उसको सजा दी जाए। लेकिन बदकिस्मती से हम अब हो ये रहा है कि हम खुद ही जज हैं, खुद ही वकील हैं, हम खुद ही सजा जजा का फैसला कर लेते हैं, जो मैं समझता हूँ कि ये हम बुराई और तबाही की तरफ जा रहे हैं, हम किसी अच्छाई की तरफ नहीं जा रहे। बहुत बड़ी नाअहली है जी ये हमारे कानून की, लॉ फोर्सेस जो इदारे हैं उनकी, और सबसे बड़ी मैं बात करूंगा हमारी अदलिया की जी। अगर हमारी अदलिया जो है ना
वो नजरा कावर पे तो एक्शन ले लेती है। हमारी अदलिया जो है वो इलेक्शन कमीशन पे तो एक्शन ले लेती है। हमारी अदलिया को ये तो पता होता है कि मियां साहब का फैसला है, फलां का फैसला है, फलां का फैसला है, सियासी फैसले तो करने में एक्टिव है। हमारी अदलिया कानूनी तौर पे जो आम बंदे के हकूक है, जो आम एक शहरी के हकूक है, उस पर क्यों नहीं बोला जाता जी? हमारी अदलिया उस पर सो फोटो एक्शन क्यों नहीं लेती? मतलब ये कहने का है कि जब 3-4 वाकयात पहले पाकिस्तान की तारीख में इस तरह के हुए थे, अगर उस वक्त अदलिया ने उसको अच्छे तरीके से हैंडल किया होता तो आज हमें ये इंतहा पसंदी ना होती। बिल्कुल ठीक है जी। आज हमें अब इस मामले को आप देख लें, आपने 100 बंदे को पकड़ लिया, 150 बंदा कर फिर सड़कों पे आएगा, परसों चौथी को 200 बंदा सड़कों पे आएगा, उनमें भी 2-4 मर जाएंगे, उनमें भी कोई 2-4 को पुलिस के मर जाएंगे, कोई अवाम के मर जाएंगे। वो मामला देखें भाई, बात यह है कि हमारी इस गवर्नमेंट जो है, और ये अब की बात नहीं है, मैं इस रियासत की बात भी नहीं करता, मैं पिछले कोई तकरीबन जो है 20-30 दहाइयों में जो कुछ हुआ है पाकिस्तान के साथ, उसमें कौम को सवारा ही नहीं गया, कौम को सही राह दिखाई ही नहीं गई। ना उलमाए किराम ने अपना किरदार अदा किया, या सियासी जो लोग थे उन्होंने अपना किरदार अदा किया, ना मुआशरे तौर पे हमने अपना किरदार अदा किया। जब अपना किरदार अदा करना छोड़ देंगे एक मुआशरे में, एक खानदान में, एक मुल्क में छोड़ दिया जाएगा, जब ये अदलिया अपना किरदार छोड़ देगी, पुलिस अपना किरदार छोड़ देगी और वैसे शहरी में अपना किरदार अदा करना छोड़ देंगे, तो ये मुआशरे में ये चीजें जो है आम होती जाएंगी। और इससे देखिए जी, इससे बढ़ के और क्या बात हो सकती है कि 6 साल या 3 साल या 4 साल की बच्ची होती है मासूम, और उसको दरिंदगी का निशाना बना के उसको छोड़ दिया जाता है। भाई हम किस मुआशरे में रह रहे हैं, हम कहाँ जा रहे हैं और किस तरफ किन चीजों को लेके जा रहे हैं? तो कमर साहब बात ये है कि जब तक रियासत अपना रोल अदा नहीं करेगी, जब तक अदलिया अपना रोल अदा नहीं करेगी, हमारे जो फोर्सेस हैं वो अपने रोल अदा नहीं करेंगे, हम बतौर शहरी जो अपने रोल अदा नहीं करेंगे, तो माशरे में सुधार कभी नहीं आता। जी बिल्कुल, मैं इस बात से बिल्कुल आपकी इस बात से मैं एग्री करता हूँ, और अल्लाह ताला हमें इस बात पे तौफीक करने, इस पे हमें तौफीक दे, इस पे अमल करने की। तो मैं बड़ा मतलब इस मामले में मैं कल रात से हम देख रहे हैं कि ये सारा जो बना, लेकिन बड़ा दुख और अफसोस वाली बात है। अफसोस इस बात पे आता है कि हम दीन इस्लाम की क्या खिदमत कर रहे हैं, हम अपने मुल्क का इमेज क्या बाहर के मुल्कों में दिखा रहे हैं। तो देखें, मतलब ये सारी चीज़ें हमें सोचनी चाहिए, एक बाशऊर पाकिस्तानी होने के नाते, एक बाशऊर शहरी किसी शहर के शहरी होने के नाते, तो हमें ये सारी चीज़ों पे गौर करना चाहिए। हमें अपने मुल्क का, अपने दीन इस्लाम का झंडा जो है वो सरबुलंद ही रखना चाहिए। इस तरह के काम करके हम कोई बहुत बड़ा तीर नहीं मार रहे हैं। हम लोग हम ये सच्चे मुसलमान या सच्चे इस्लाम के शदाई होने का सबूत नहीं दे रहे। ये जुनूनियत है, ये हवानियत है, जो जिसका खेल कल सियालकोट में खेला गया। तो लेकिन इस पे हम अफसोस ही कर सकते हैं, कि जितना करें उतना कम है। मैं एक बात, प्रोग्राम को ख़त्म करना है हमने जैगम भाई, तो मैं एक बात ये कहना चाहूँगा कि माफ़ करना सीखिए। देखें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए एक मिसाल हैं, एक मॉडल हैं, जिन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी किस तरह से गुजारी और किन असूलों पे गुजारी। तो हम एक असूल भी उनका अपना लें तो हम अच्छे मुसलमान, हम बहुत अच्छे मुसलमान बन सकते हैं। कि एक वाक़या इसमें कोट ज़रूर करूँगा, वो मैंने पहले भी बात कही थी, कि जो कूड़ा फेंकने वाली एक औरत है, जब वो यहाँ पे पाकिस्तान में, अगर देखें आप सोचें ज़रा, जहन में थोड़ा सा इसको स्केच बनाएं कि अगर हमारे मुल्क में या आज के मुसलमानों में वो बात होती तो वो तो उस बुढ़िया को मतलब कहाँ तक ले जाते। लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़रफ़ देखें, उनका दिल देखें कि वो उसकी तमारदारी करने जा रहे हैं, वो उसका पता करने और उसको माफ़ कर रहे हैं। कोई शक नहीं है कमल भाई, आपने बड़ी अच्छी बात की कि हमारे मुल्क में, हमारे दीन में, हमारे इस्लाम में इस इंतहा पसंदी की, इस शिद्दत पसंदी की, इस हैवानियत की कोई जगह नहीं है। और मैं इस आखिर में मैं ये जरूर कहना चाहूँगा, और ये मेरी एक रिक्वेस्ट भी है, और मैं चाहता हूँ कि ये बात आम तमाम लोगों तक पहुँचाएगी कि जहाँ तक रियासत का काम बनता है किरदार अदा करने का, उससे पहले हम लोगों का खुद का किरदार अदा करना चाहिए। हमें एज ए माँ बाप की अपनी औलाद को देखना चाहिए, एज ए नेशन जो है, एज ए अवाम जो है, वो हमें अपने मुआशरती तौर पर भी किरदार अदा करना चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं कहूँगा कि वो उलमाए दीन, जो वो उलमाए कराम जो दीन इस्लाम की सही खिदमत कर रहे हैं और करना चाहते हैं, उन्हें भी अपना रोल जरूर अदा करना चाहिए। बिल्कुल सर, मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ, और मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे नाज़रीन भी इस बात से एग्री करेंगे। तो थैंक यू जैगम भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपने कीमती वक्त से हमें वक्त दिया। तो अल्लाह ताला आपको सेहत तंदुरुस्ती अता करे जी। फ़ी अमान अल्लाह।